देश परदेश में आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क से सतीश झा। अमेरिका के चुनाव कुछ दिन पहले ख़त्म हुए। हमेशा दूसरे मंगलवार या पहले मंगलवार को हर 2 साल या 4 साल में अमेरिका में चुनाव होते हैं। हर 4 साल में राष्ट्रपति को चुनाव होता है और हर दूसरे साल में मध्यावधि चुनाव होते हैं। इसलिए कि कांग्रेस, जो अमेरिका की कांग्रेस कहलाती है, जो हमारी लोकसभा की तरह की है, वहाँ पे चुनाव हर 2 साल में होते हैं। लोकसभा भारत में चुनाव होते हैं हर 5 साल में। अमेरिका की लोकसभा में चुनाव होते हैं हर 2 साल पे। जो 435 इनके सदस्य हैं, उन सबको, वो चाहे 30 साल रहे हों, 40 साल रहे हों, सबको हर 2 साल चुनाव लड़ना पड़ता है। और इस बार भी 218 जो बहुमत होते 435 की सदस्यता में, उसमें से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी अभी भी 211 और 203 पे अटके हुए हैं। 211 रिपब्लिकन, 203 डेमोक्रेट्स। उम्मीद कर रहे थे जो रिपब्लिकन लोग हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत देखते हुए, महंगाई देखते हुए एक लाल लहर चलेगी। लाल जो है रंग है कंजर्वेटिव पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का, और नीला है रंग डेमोक्रेटिक पार्टी का। लेकिन ऐसी कोई लहर दिखी नहीं। उसकी वजह यह है कि इस तमाम बातों के बावजूद बाइडेन ने जो कुछ काम किए हैं, वो 2 साल की हालत में देखें तो तमाम राष्ट्रपतियों को उनसे ईर्ष्या होगी कि उन्होंने इतने कम समय में कैसे हासिल कर लिया। लेकिन उनके जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उस चीज़ों को अलग तरह से देखेंगे। उनका काम है अलग तरह देखने का। तो अभी स्थिति ये है कि रिपब्लिकन पार्टी को 211 और 203 मिले हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को, कांग्रेस में, और 218 तक उनको पहुंचना पड़ेगा अगर स्पीकर की कुर्सी डेमोक्रेट के पास जाएगी या रिपब्लिकन के पास। इसमें बात साफ ये है कि दोनों पार्टियां, 2 ही पार्टियां हैं, और दोनों पार्टियां बराबर की पार्टियां हैं करीब करीब, और उनमें जो उठापटक होती है वो बहुत ज़्यादा नंबर से नहीं होती। तो 218 के 225, 30, 35 हो जाते हैं। जो पार्टी जीतती है वो हारने वाली पार्टी को उतने 10, 15, 20 सीटें कम हो जाती हैं। तो अभी स्थिति यह है कि जो CNN की जो अपनी रिपोर्ट है, जो तमाम जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि शायद इस बार 215 मिले डेमोक्रेट्स को, और तो 3 बढ़ जाएंगे, 221 हो जाएंगे, 220 हो जाएंगे रिपब्लिकन पार्टी के। अभी स्थिति ऐसी लोग मान रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है उसमें जो करीब 7-1 गलती की गुंजाइश है कि 7 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। तो उस हिसाब से देखें तो डेमोक्रेट 222 तक जा सकते हैं और रिपब्लिकन 213 पर रह सकते हैं। तो रिपब्लिकन का रहने का रास्ता जो है, या अगर उसको बीच में रखे 220 को, तो वो 217 से 223 तक जा सकते हैं, और डेमोक्रेट्स वो 218 से 212 के बीच में जूझ सकते हैं। तो अगर डेमोक्रेट्स को 218 मिल गए तो बाइडेन को अगले 2 साल एक अपने आप में अप्रत्याशित होगा, क्योंकि अक्सर जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं वो मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस में हारते रहे। इस बार कुछ इसलिए कि बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ अच्छा काम किया महंगाई के बावजूद, और कुछ इसलिए कि जो दूसरी तरफ के लोग हैं जो अबॉर्शन के खिलाफ हैं वो भी काफ़ी एकजुट हो गए। तो लड़ाई टाँके कांटे की हो गई। एक टक्कर ऐसी है जो अमेरिका की जो उसका जनतंत्र है उसको परिभाषित करती है। बात सेनेट की आई। सेनेट भी, वहाँ अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता। राष्ट्रपति को अपना काम करने के लिए सेनेट उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और सेनेट और कांग्रेस में कोई ना रहे तो अपने आप में बेसिकली मान लीजिए कि वो लेम डक प्रेसिडेंसी कहलाएगी, यानी कि बेसिकली राष्ट्रपति कुछ कर ही नहीं सकता। वो वीटो कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकता है, लेकिन उसका मतलब ज़्यादा होगा नहीं, वो लड़ता जूझता रहेगा। तो ज़रूरी है कि कम से कम सेनेट और कांग्रेस में से एक पार्टी राष्ट्रपति के पास हो अगर उनको काम करना है, तो वरना वो एक लेम डक प्रेसिडेंसी रहेगी, उसको कोई मतलब नहीं होता। तो सेनेट में अभी की तारीख में दोनों पार्टियों के पास 49 सीटें आ गई हैं। अब ये है कि अगर डेमोक्रेट्स को एक भी मिल गया 50, तो उनकी मेजॉरिटी इसलिए हो जाएगी क्योंकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। तो वहाँ पे अगर 51 और 50 का अनुपात होता है, तो 51-49 हो या 51-50 हो, विपक्षी पार्टी हो तो 51-49, अगर राष्ट्रपति के पक्षी पार्टी हो तो 50-50 में भी बहुमत जिस पार्टी का राष्ट्रपति होगा, जिस पार्टी
अगर वही पार्टी सेनेट में बराबर की है तो वो बहुमत हो जाती है। तो गुंजाइश काफ़ी है कि डेमोक्रेट्स के पास शायद सेनेट बच जाएगा, और अभी भी काफ़ी संभावना कुछ कम हो रही है, लेकिन संभावना ख़त्म नहीं हुई है कि डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ की कांग्रेस में अभी भी किसी भी तरह से स्पीकर की जगह पहुँच जाए। लेकिन संभावना 20-80 की है। संभावना 20 है कि डेमोक्रेटिक पार्टी मेंटेन कर लेगी अपनी जगह, 80 है कि वो हार जाएगी इस तारीख में। ये है डेमोक्रेसी की हालत। भारत से अलग क्या है? पहली बात तो अलग ये है कि 8 तारीख को चुनाव हुए और 8 तारीख की शाम तक जो एक ट्रेंड था वो मालूम पड़ गया। ये अपने आप में मान लीजिए कि 80% जो सीटें हैं उनके रिजल्ट रात 12 बजे के पहले आ गए, और धीरे धीरे जो कई जगह पे जहाँ ज़्यादा वोट होते हैं, जो कि पोस्टल बैलेट्स हैं, या जहाँ हर राज्य का अलग तरीका उनको गिनने का है, उसको संभालने का है, उस हिसाब से 2-4 दिन लगते हैं। और कुछ टक्कर ऐसी कांटे की है, जैसे कि जॉर्जिया में सेनेट की टक्कर जो है, अगर वहाँ जीतने और हारने वाले के बीच में 1% से कम का फ़र्क है तो उसको फिर दोबारा इलेक्शन करना पड़ता है, एक रन ऑफ होता है। तो जॉर्जिया का सेनेट जो है वहाँ पे उस तरह की बात चल रही है कि वहाँ रन ऑफ होने वाला है, जैसे पिछली बार भी हुआ था, और फिर डेमोक्रेटिक जीत गए थे। तो लगता है डेमोक्रेट जीतेंगे, गुंजाइश उनकी 90% ज़्यादा है, लेकिन रन ऑफ होने वाला है। तो इसमें फ़र्क क्या है हमारी उनकी डेमोक्रेसी में? एक ये कि सब कुछ जितनी भी यहाँ बहस हो रही है वो अपने आप में छवि की बहस है। जो लोग कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो कहा 6 जनवरी की बात अपने आप में देशद्रोह की बात थी, जो रिपब्लिकन कहते हैं कि वो ज़रूरी था, वो जनता का आक्रोश था और उसमें देशद्रोह कोई बात नहीं। इसके बीच में जो है, जो भी ट्रम्प कहते हैं वो सच है, जो और कहते हैं सब झूठ है। ये रिपब्लिकन पार्टी हो गई, या उनका जो बड़ा हिस्सा है वो ऐसा कहता है। जो ट्रम्प के खिलाफ गया उसका राजनीतिक भविष्य एकदम ख़त्म सा हो गया। ये ट्रम्प की अपनी उसकी एक छवि है, उसका करिश्मा है मान लीजिए, और वो कितना भी गलत काम करें लेकिन लोग मान लेते हैं जो ट्रम्प कहे वो सब सच है। और डेमोक्रेटिक पार्टी में ऐसा कोई करिश्मेटिक लीडर नहीं है। जो हो रहा है इसलिए कि इस देश के आधे लोग डेमोक्रेट्स हैं, आधे लोग रिपब्लिकन हैं। करीब वो बीच में आके बैठ जाती है बात, और मुद्दों के ऊपर कुछ लोग जो इंडिपेंडेंट हैं वो दाएं बाएं करते रहते हैं। उसके आधार पर तय होती है कि यहाँ की राजनीति किस तरफ कैसी करवट लेगी। तो अगर देखें मध्यावधि चुनाव के हिसाब से तो बाइडेन के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। अभी अमेरिका की राजनीति में इतना मध्यावधि चुनाव में इतने ज़्यादा सीटें लेना डेमोक्रेट्स के लिए एक श्रेय जाता है बाइडेन को, या दूसरे लोग कहेंगे कि इसका श्रेय जाता है एंटी अबॉर्शन मूवमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। उसने लोगों को इस तरह से अपने साथ जोड़ा कि बाइडेन का जो पहला 4 साल का जो समय है वो प्रभावी रहेगा, क्योंकि रिपब्लिकन को ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो ये जो डेमोक्रेसी की जो होड़ है, इसमें कोई अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो उसको खींचने के लिए कुछ लोग एक माहौल बन जाता है। तो कुछ जो है यहाँ के जो कंजर्वेटिव कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए, इसलिए उनको पीछे खींचना पड़ा, वरना तो लाल हवा चल निकली थी, ऐसा सबका मानना था। और चुनाव के नतीजों ने उसे एकदम गलत साबित कर दिया। तो बाइडेन को अगर अगले 2 साल प्रभावी होना है तो कम से कम सेनेट चाहिए। गुंजाइश काफ़ी है कि उनको मिल जाएगी सेनेट, गुंजाइश काफ़ी कम है कि उनको कांग्रेस भी मिलेगी, तो दोनों शायद ना मिलेंगी, लेकिन एक सेनेट मिलने से उनका काम चलता रहेगा, बदलाव आते रहेंगे। और इससे जो है सीखने की ज़रूरत ये है, यहाँ देखिए पूरे चुनाव में जो भी हुआ, लोगों ने जितनी भी बातें की, जितना भी वैमनस पैदा हुआ, लेकिन कहीं भी कोई हिंसा की बात नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ की राजनीति में, अमेरिका की राजनीति में। और दूसरा, जो चुनाव जो होते हैं जिस दिन होते हैं रिजल्ट उसी दिन आ जाता है। ये चाहे बैलेट्स आज गिने जाते हैं, इस पर ईवीएम नहीं है। भारतीय चुनाव जो हो रहे हैं उसमें अगर ईवीएम का इस्तेमाल करना है तो रिजल्ट जो है उसी समय आना चाहिए, 1 घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपके पास सारे पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसको रोकते हैं हम? यह बात समझ में आती कि नहीं, कम से कम हमारी समझ बिल्कुल नहीं आती। ऐसा क्यों करते हैं? जो भी करते हैं उसके पीछे कोई राजनीति है, कोई और कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तो इस बात के साथ न्यूयॉर्क से अपनी बात पूरी करता हूँ, अगली पायदान तक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।